अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेव भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादनिम। एक पहले प्रश्न पूछता हूँ। ज्ञान में कवयो का मतलब होता है बुद्धिमान, ज्ञानी, समझदार। तो समझदारों में सबसे बड़ा समझदार कौन है? ज्ञान में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? जैसे है ना कि हमारे सोसाइटी में हु इज रिच, धनवान कौन है? तो जिसके पास एटलीस्ट 1 करोड़ रुपया है, करोड़पति, हाँ धनवान। हम ऐसे व्यक्ति को धनवान मानते हैं। हरे कृष्णा, जैसे कि वो समझ जाए कि कृष्ण ही भगवान है, तो वो सबसे ज्यादा समझदार है। हरे कृष्णा प्रभु हाँ, जी। निकट हो। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, क्या ज्ञान? जो भगवान की प्रसन्नता के लिए सब काम करे। प्रभु जी, हम आत्मा है और भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, इसलिए उनकी सेवा करके ही हम परम ज्ञान आनंदित है, रह लेकिन सकते सबसे हैं। बड़ा ज्ञान नहीं है ये। हरे कृष्णा, जो समझता है और हर समय अपने भगवान के साथ प्रसन्न रहता है और उनकी भजन में ही मगन रहता है, प्रेम में मगन रहता है। भगवान गीता में कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी शुनि चैव शपाके चा पंडिता समदर्शिना। जो सबके भीतर भगवान को देख लेता है, अनुभव कर लेता है, वो पंडित है। पंडित मतलब बुद्धिमान, ज्ञानवान। और ज्ञान में भी अनेक जगह पे शास्त्रों में लिखा है कि ज्ञान में सबसे बड़ा ज्ञान ये है। ऑफ कोर्स एक लाइन में बोलेंगे तो आध्यात्मिक ज्ञान की बात हो रही है, लेकिन फिर भी स्पेसिफिकली अगर ये बोलते हैं तो सबके अंदर भगवान को देखते हुए उनके साथ सेवा का भाव रखना, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। अगर आप इस पे फिक्स हो गए तो आपने ज्ञान की टॉप मोस्ट चीज को पकड़ लिया है। इसके ऊपर ज्ञान नहीं है हमारे पास। तो इसलिए कवयो, बुद्धिमान की परिभाषा बताई गई है, ठीक है? नोट कर लिया सबने? सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, सबसे काम की। तो इसलिए अतो वह कवयो, जो बुद्धिमान है, नित्य, हमेशा, लगातार, निरंतर। देखो आ गया ना अप्रतिहता। अप्रतिहता है कि नहीं ये नित्य शब्द? भक्तिम, बड़े सुख से, मुदा मतलब आनंद से, परमाया, परम। इसलिए बुद्धिमान हमेशा लगातार बड़े आनंद से भक्ति को करता है। किसकी भक्ति करता है? वासुदेव भगवती, श्री कृष्ण की भक्ति करता है। क्या होता है इससे? कुर्वंती, भगवान की भक्ति सेवा करता है। वासुदेव भगवती कुर्वंती, कुर्वंती मतलब करता है, प्रदान करता है। आत्म प्रसीदनम, जो आत्मा है, जो आप हो, प्रसादनम, बिल्कुल ब्लिसफुल हो जाती है, आनंद में हो जाती है हमेशा। तो लक्ष्य तो यही है ना कि सदैव दिव्य अवस्था, दिव्य आनंद में रहना। पर वो आनंद भगवान से कनेक्शन के बाद आता है। आत्मज्ञानी की एक जो फील्ड है सांख्य की या ज्ञान योग की, वो भगवान से अलग आनंद, अपने आत्मा के आनंद को ढूंढना चाहते हैं। लेकिन भक्त जानता है क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारा भगवान से अलग कोई आनंद नहीं है। अगर है भी, जिसको वो लोग ब्रह्मानंद या मोक्ष बोलते हैं, वो परम नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई ज्ञानवान है, धनवान है, बलवान है, रूपवान है तो उसको आनंद नहीं हो रहा है, लेकिन वो टॉप क्वालिटी का नहीं है, वो थोड़े समय का है। जब तक रूप है तब तक उस आनंद है, अन्यथा उसके बाद वही बहुत दुख देगा। जब तक धन, अगर धन को ही आनंद का बेस बना लिया तो जब तक धन है तब तक आनंद होगा। पर धन रहते हुए भी तो बाकी चीजें रहेंगी, मान अपमान तो तब भी रहेगा। तो बहुत सम्मान मिल गया, मान लो सब लोग सम्मान कर रहे हैं, बहुत सम्मान मिल गया, लेकिन फिर भी बीच बीच में अपमान रहेगा, बीच बीच में सेहत खराब रहेगी, बीच बीच में अनेक संबंधियों से रिश्ते खराब रहेंगे, बुराई होगी, वो सब भी तो रहेगा। तो परम नहीं है वो। परम आनंद तो भगवान की भक्ति में स्थित हो जाना है। सिस्तम सत्वे प्रसीदति, हमने पीछे पढ़ा अभी थोड़ी देर, थोड़े श्लोका पहले ही।
इसीलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो इसमें ना जो नोट करने वाली बात में हमेशा एक मेरे को भी अब ज्यादा ज्ञान तो है नहीं, पर जो भी 2-4 पॉइंट समझ आए कि एक तो भक्ति और सेवा ना नित्य का संकल्प से होनी चाहिए और भौतिक लाभ की उसमें अपना मत जोड़ दो इच्छाएं, तो अब से एकदम सब ठीक हो जाता है। तथा व कवियो नित्यम भक्तिम परमाया मुदा वासुदेव भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादिनीम। और हृदय बिल्कुल, ये एक बात है। दूसरी बात, समझ में आ गया ये श्लोक, इसलिए इसको याद किया है हमने। बताओ सबको कि बुद्धिमान जो होते हैं वो तो वासुदेव की भगवती कुर्वन्ति, वासुदेव भगवती कुर्वन्ति, जिससे आत्मा प्रसन्न होती है। ये आत्मा संप्रसिद्ध। तो भगवान के अनेक रूप हैं, ऐसा नहीं है कि नरसिंह रूप, भगवान राम का रूप, विष्णु रूप, या फिर दूसरे जो भगवान के स्पेशल रूप हैं जैसे शंकर जी का रूप है। तो ऐसा नहीं कि हम दूसरे रूपों की भक्ति नहीं करते, करते हैं। उन रूपों में भी हम अपने इष्ट को ही देखते हैं। श्री कृष्ण ने ही वो सारे रूप धर के रखे हैं, धारण किए। तो हम श्री कृष्ण का जो वृंदावन रूप है ना, हम उसकी आराधना करते हैं। श्री कृष्ण का तो चक्रधारी भी रूप है। अब कई मंदिर में मैंने देखा है कि कृष्ण चक्र लेके खड़े हैं। हाँ, कई जगह पे कृष्ण रुक्मिणी के साथ, जैसे महाराष्ट्र साइड में, गुजरात साइड में रुक्मिणी कृष्ण की आराधना होती। लेकिन हम लोग आचार्य नहीं, सब भगवान ही है। हम राधा कृष्ण के साथ, सखियों के साथ कृष्ण की आराधना करते हैं। उनके तो अनेक रूप हैं, अनेक लीलाएं हैं, अनेक अवतार हैं, लेकिन वो सब के सब जो अच्छा, एक और बात, वो जो भगवान के दूसरे रूप है ना, वो भी भगवान के श्री कृष्ण रूप की आराधना करते हैं। वो भी श्री कृष्ण के को अप्रिशिएट करते हैं। जैसे कि भगवान राम से पूछा जाए कि आप किसकी आराधना करते हो, तो आप बातों बातों में आपको पता लग जाएगा, आप माधव की आराधना करते हो। शिव की आराधना सबकी करते हैं, शिव की भी, हनुमान की भी, सबकी आराधना करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन माधव की विशेष। और माधव से पूछेंगे किसकी, तो वो सबकी करते हैं, इस तरह से। और हमने तो अभी कृष्ण की लीलाएं चर्चा शुरू नहीं करी। मैं तो अब ये कहूंगा, इतने टाइम से मैं नित्य श्रवण कथा कर रहा हूँ, फिर भी मैं यही कहूंगा कि मैंने श्री कृष्ण की 1-2 लीला छोड़कर तो डिस्कशन किया ही नहीं अभी तक। अभी तो कितना कुछ करना बाकी है। ठीक है, तो जो कम बुद्धिमान वाले लोग होते हैं वो कुछ कुछ और करते रहते हैं। वो प्रकृति को जीतना चाहते हैं। बलवान लोग हैं, अलेक्जेंडर, नेपोलियन, हिटलर, या आजकल के भी जो देश के जो हो, तो वो जीतना चाहते हैं। हमें अपनी शक्ति और बुद्धि कृष्ण का गुणगान करने में लगानी चाहिए। ओके, कृष्ण का गुणगान, भक्तों का गुणगान। कृष्ण नाम का आस्वादन, कृष्ण लीला का आस्वादन, कृष्ण प्रसाद का आस्वादन, भक्तों की सेवा का आस्वादन। भक्तों की सेवा करना ये एक आस्वादन है। हम क्या करते हैं, सेवा करके सेवा के बदले में सम्मान का आस्वादन करते हैं। नोट करो सब। हम क्या करते हैं, हम भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसका फिर जो उससे प्राप्त होने वाला सम्मान है ना, हमको उसकी ज्यादा फिक्र है। अब उसमें गड़बड़ होती है तो हम सेवा को ध्यान नहीं देते। तो इस तरह हम अपनी सेवा को मिलावट कर देते हैं, उसकी बैड क्वालिटी हो जाती है, उसका लोअर काइंड ऑफ सेवा।
वो उसमें वो बात नहीं रहती फिर। इस तरह से अपने को ठीक करना है। ऑल राइट, समझ। बुद्धिमान क्या करता है, कौन बताएगा? शिखा माता जी बताइए, बुद्धिमान क्या करता है, असली बुद्धिमान? तन्मयी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद। प्रभु जी, बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो प्रभु का सिमरन करता है और अपने टाइम से बिल्कुल मतलब वो करता है। बुद्धिमान व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, हाँ, बड़े आनंद से करता है और कंटिन्यूस करता है। जी प्रभु जी, क्या करता है? आनंद से करता है और श्री कृष्ण की भक्ति करता है। और कैसे करता है? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस, हाँ जी प्रभु जी, कंटिन्यू। हाँ, ये तीनों चीज याद रखने। और उससे उसकी आत्मा क्या होती है? हैप्पी हो जाती है, आनंदित हो जाती है। आत्म प्रसादनी। और कोई फिर से बताए? हरे कृष्णा स्वामी जी, धन्यवाद प्रणाम। बुद्धिमान जी सुनीते। व्यक्ति सभी जीवों में भगवान कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव करता है एवं उनसे शुद्ध मन से उनकी सेवा करता है और नित्य रूप से संकल्पित भगवान कृष्ण की लीला, रूप, ज्ञान, गुण, धाम, इन सब का वो स्मरण और वो उनका सेवन करता रहता है। और उसको आनंद कहाँ से मिलता रहता है? कौन सा आनंद है उसको मिलता है? उसको तो आध्यात्मिक परम आनंद मिलता रहता है। हाँ वही ना, आत्मा भक्तों की सेवा करने का आनंद मिलता है उसको। जी स्वामी। उसको भगवान का नाम लेने का आनंद मिलता है, उसको भगवान का गुण सुनने का आनंद मिलता है, उसको भगवान के दर्शन करने का आनंद मिलता है, उसको भगवान का प्रसाद में आनंद मिलता है, उसे गुरु की डांट खाने का आनंद मिलता है। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, भगवान के धाम जाने का, दर्शन करने का आनंद मिलता है उसको। ये है असली आनंद। और अगर ये आनंद में उसको प्राप्ति इसकी नहीं हुई अगर उसको, तो फिर वो आनंद कहाँ ढूंढेगा बेचारा? अब उसने आध्यात्मिक जगत में तो नहीं ढूंढ रहा है, तो कहाँ ढूंढेगा उसको वो? भौतिक जगत में। और भौतिक जगत में तो आनंद है नहीं। भौतिक जगत में तो मगरमच्छ है। काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, घमंड, चोरी, धोखेबाजी, दिखावा, भौतिक जगत में यहाँ है। यहाँ से कोशिश कर रहा है। बड़े से बड़ा राजा भी लड़ाई के बाद आके अपनी पत्नी के पैर पड़ता है कि मेरे को थोड़ा शारीरिक सुख दे दो, मैथुन सुख दे दो। क्या करेगा? काम के कारण और अधिक से अधिक धन बढ़ाने की कोशिश करता रहता है, वहां से कि मैं अमीर होता जा रहा हूँ, प्रॉपर्टी बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। इस तरह है नहीं वहां पे, वो बस बेकार की कोशिश है। मृत्यु के समय सब प्रकट हो जाएगा। जो भी डाउट है ना भौतिक जगत के लोगों को, जो भी, वो सारा मृत्यु के समय क्लियर हो जाएगा। देखो भैया, कुछ नहीं था वहां पे, सब खत्म, जीरो है। तुम जिसको इतना समझ रहे थे ना, सब जीरो है। और बंगला में कहावत है, मैंने बताया था अभी 2 दिन पहले, कि कौन कितनी भक्ति करता है वो मृत्यु के समय पता लगता है। तो जो भक्त होता है वो मृत्यु के समय परम आनंदित हो जाएगा, परम आनंदित, कि अभी बस मिलने ही वाले हैं श्री कृष्ण। और जो महापुरुष बन जाता है, पहले ही ईमानदारी से कर रहा है, वो तो जीवन में ही, जिंदा में ही भक्ति, भगवान के दर्शन और भगवान का संग प्राप्त कर लेता है। उनका संबंध का, मतलब संग का आनंद प्राप्त होने लगता है उसको। ऐसे है। ओके,
एनी कमेंट और ऑब्जर्वेशन? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हम यस। रहते तो इसी भौतिक जगत में हैं और अभी हमें सामने लोग, हम अगर भगवान का अंश मानते मतलब लगता तो है कि हाँ ये भगवान का अंश है, लेकिन जब उन्हें देखते हैं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं और गलत सोच रहे हैं और मतलब यही उनकी परेशानी का कारण है, लेकिन हम उन्हें हर किसी को हम बता नहीं सकते। और ऐसा भी होता है कि बहुत बार हम संगति नहीं भी करना चाहते, पूरा टाइम हम भगवान भक्तों की संगति तो नहीं कर पाते, कुछ कुछ समय हमें वैसे लोगों की संगति भी करनी ही पड़ती है। तो उस समय हमारा क्या कर्तव्य होना? देखो भाई, हमारा तो हमेशा फोकस श्री कृष्ण रहना चाहिए, हमेशा। कोई किसी की भी संगति हो, किसी की भी संगति हो रही है, अब श्री कृष्ण, आपको श्री कृष्ण, आप, क्योंकि हम लोग कृष्ण के डिवोटी हैं, तो क्या हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि श्री कृष्ण हमसे प्रसन्न रहें? यस। यस ना? इसका आंसर किसको लगता है? हाँ, यस है। देखो, मैं भी फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछूंगा। पहले मुझे बताओ, क्या आप इस बात के लिए एग्री हो? अभी इतनी फिलॉसफी आपको समझ आ चुकी है कि नहीं, मुझसे श्री कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए, चाहे दूसरे प्रसन्न हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन श्री कृष्ण मुझसे प्रसन्न होने चाहिए। हाँ जी। रसमंजरी को लगता है कि कृष्ण मुझसे प्रसन्न होने चाहिए, बाकियों को क्या लगता है? क्योंकि अभी मैं पूछूंगा आपसे एक और सवाल। ओके, कितने लोगों ने कहा है? 7 लोगों ने हाथ खड़ा करा है। तो मैं ये मान के चलता हूँ, जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा करा वो भी यही मानते हैं कि श्री कृष्ण हमसे प्रसन्न होने चाहिए। ठीक है ना? हाथ नहीं खड़ा करे का मतलब ये थोड़ी है कि हम चाहते नहीं है। मैं इतना जानता हूँ भाई। ओके, ओके। सो पॉइंट ये है कि हम चाहते हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न हो। तो लेट अस सी भगवान क्या कह रहे हैं। आप 12th चैप्टर का श्लोक नंबर 13, भगवत गीता अगर आपके पास है, 12th चैप्टर का श्लोक नंबर 13 आप ओपन कर सकते हैं। तो 34 क्वालिटीज भगवान ने बताई हैं। भगवान ने कहा है कि ये भक्त के अंदर, ये जिसके अंदर ही होता है, मुझे वो अच्छा लगता है, मैं उससे प्रसन्न रहता हूँ। चलो उसमें से पहला ही क्वालिटी की बात करते हैं। पहला ही क्वालिटी है अद्वेष्टा, जो किसी से द्वेष नहीं करता। अब बताइए, तो अगर किसी से भी द्वेष नहीं करना है, सर्वभूतानां, भगवान कह रहे जितने भी प्राणी है ना, उसमें से किसी से भी द्वेष नहीं करना। झगड़ा हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकते हैं, साथ में उठना बैठना नहीं करना, लेकिन अंदर अंतःकरण में दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, एनवी नहीं होनी चाहिए, हेट्रेड नहीं होनी चाहिए। तो पहला क्वालिटी भगवान, तो हमें ऐसा बनना है, हमें ऐसा बनना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या करें? तो हमसे किसी से द्वेष हो गया आपका? मैं बता देता हूं कैसे पहचानते हैं द्वेष है कि नहीं। जिसको भी देखकर अच्छा नहीं लगता, तकलीफ होती है, तो इसका मतलब कुछ तो है। आप बैंक में जाते हो, बैंक में बहुत सारे लोग होते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आया कौन गया। हाँ, मे बी किसी का पेरेंट्स ठीक नहीं है, ठीक से कपड़े नहीं पहने, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बट वो एक अलग चीज है। बट अदरवाइज आपको ऐसे किसी वो नहीं होता। तो मन में अगर खलबली है, मन में तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है, प्रसन्नता नहीं है, यहाँ पे भगवान भक्ति परमया मुदा, आनंद से करता है, तो हमको अपने मन के अंदर से सबके प्रति जो द्वेष है, जिसके भी प्रति जो द्वेष है, उसको हटाने की कोशिश करनी है। ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही होंगे आपकी लाइफ में। कितने लोग हैं आपकी लाइफ में? भी 2, 4, 6, 8 मैक्सिमम। 10 से ज्यादा तो लोग नहीं हो सकते कि आप द्वेष, 10 से ज्यादा होंगे तो आप जी नहीं पाओगे। दो, ज्यादातर कौन हो गया? आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके
ऑफिशियल ऑफिस में हो सकते हैं, बस यही हो गया और क्या। वहां पे भी एक एक दो दो ही होंगे। तो अब इसको क्या करना है, इसको ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे बड़ा ज्ञान अगर आपके पास है तो द्वेष होगा ही नहीं और अगर हो भी गया है तो ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ा ज्ञान अभी बताया, सबके अंदर भगवान को देखना। दूसरा, जिस कारण से वो गलत व्यवहार कर रहा है वो उसका गुणों के कारण है। देखो, आप चाहे कुछ भी करो, आप एक कमरे में 4 लोग हैं, आपकी कमरे में 4 लोग हैं, ठीक है? तो हमेशा 3 जो लोग हैं ना, आप एक हो, 3 जो आपके अलग 3 हैं, वो आपके विरोध में ही रहेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि वो 3 आपके फेवर करें। अगर आप 1 नंबर हो तो 3, 4, 5 आप 2, 3, 4 आपको विरोध करें। अगर आप 2 नंबर हो तो 1, 3, 4 विरोध करेंगे। अगर आप 4 नंबर हो तो 1, 2, 3 आपका विरोध करेंगे। करेंगे ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि या तो सत्वगुणी होगा, या रजोगुणी होगा, या तमोगुणी होगा, या दिव्य होगा। तो जो दिव्य है उसका विरोध तीनों गुण वाले करेंगे। जो सत्वगुणी है उसका विरोध रजो तमो करेगा या दिव्य वाला करेगा। तो 3 पार्टी तो हमेशा विरोध में रहेंगी आपके। इसलिए अब विरोधी करते रहोगे, ठीक कर लो मन को। कैसे ठीक करते हैं? एक तो उनके अंदर भगवान देखना है, ठीक है? नोट कर लिया? दूसरा, भगवान को पसंद है ना द्वेषी अद्वेष्टा, इसलिए अद्वेष्टा बनना है मुझे। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे अद्वेष्टा बनना है, मुझे मन को हावी नहीं होने देना। दूसरा, अगर उनके अंदर कोई बुराई है, कोई कमी है, कोई उनकी गलत थिंकिंग है, गलत एक्शन है, गलत, तो वो उनके गुण के कारण हो रहा है, रजोगुण तमोगुण के कारण हो रहा है। उनके वो अच्छे हैं। अब जैसे लोग भोगी 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 हैं, लेकिन वो भक्ति से जुड़ते हैं ना, तब बड़े अच्छे बन जाते हैं। भक्ति कर रहे हैं, भक्ति नहीं करते तो बड़े अजीब से बन जाते हैं। तीसरा, तीसरा उनकी अच्छे क्वालिटीज को फोकस करो। आप उनकी अच्छे क्वालिटी को फोकस करो। उनके अंदर क्या अच्छी क्वालिटी है, उसी पे फोकस करो। उसी क्वालिटी के बारे में कोई दूसरा बात करे उनके बारे में, तभी आपको द्वेष होगा, तो आप भी 2 बातें जोड़ दोगे। लेकिन आप उसकी अच्छी क्वालिटी की बात करो। और मन करेगा बोलने का, लेकिन यही है वाचो वेगम, नहीं बोलना है मुझे बुरा। बुरा ना बोलो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत करो। मेरी बात याद रखो दोस्तों। ये गीत भी है एक। तो ये पॉइंट है। इस तरह हम उस जीव के प्रति जो जिसका व्यवहार हमें समझ नहीं आ रहा है, या हमारे प्रतिकूल है, हम एटलीस्ट उसके प्रति न्यूट्रल हो जाए, ताकि उसको देखकर हमारे मन में तकलीफ ना हो। तो आप भगवान को डायरेक्ट प्रसन्न कर रहे हो। आपका फोकस है कि मेरे से प्रभु, मेरे से कृष्ण मुझसे प्रसन्न होने चाहिए। ये है पॉइंट, ठीक है? बुद्धिमान, अति बुद्धिमान, बुद्धिमान जो हमेशा आनंद में रहता है, वास्तविक बुद्धिमान। यस। ये पॉइंट के बाद में प्रभु जी यही चीज की कर थी कि अगर हम ऐसा सोच रहे हैं और ऐसा हो भी रहा है, तो उसके बावजूद भी हमें वो गलत करता हुआ, क्योंकि वो हमारे पास है लेकिन वो गलत करता हुआ दिख रहा है, तो हमारा क्या ये भी वो यही होना। होना चाहिए ना, वो प्रकृति के गुण के कारण कर रहा है। और ज्ञान ऐड करोगे इसमें, भगवान आपकी और टफ परीक्षा ले रहा है हम्म। कि अच्छा देखता हूँ बड़े भक्त बन रहे हो लोगों, और ज्यादा, और हम्म। ज्यादा तकलीफ। तभी भी आप भगवान को ही देख रहे हो, तभी भी आप उसको द्वेषी नहीं मान रहे हो, उसके ओके। प्रति द्वेष नहीं कर रहे हो। इसका मतलब आप भगवान की परीक्षा में ऊपर आते जा रहे हो ना। यस। फिर जब
प्रयास सिंसियर है, वो कनेक्शन भगवान कर देंगे ना, फिर तो वो चाहे कुछ करे, जड़ भरत की तरह, या युधिष्ठिर या विदुर, या अब विदुर का एग्जाम्पल आप देख सकते हो। विदुर जी परम ज्ञानी, परम सात्विक, परम वो, और दिन रात दुर्योधन और शकुनी और उनकी टीम वाले हैं, वो सब उनके अब उनकी टांग खींच रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने भक्ति में स्थित है। क्या भीष्म पितामह की स्थिति अच्छी है? आपको लगता है किसकी स्थिति अच्छी है? आप देखो कुंती, मेरे को तो बड़ा आश्चर्य लगता है सब सोचकर। कुंती किसकी सेवा कर रही है? गांधारी की, धृतराष्ट्र की। और उनके बेटे क्या कर रहे हैं? उनकी बहू की इज्जत उतार रहे हैं, उनके बेटों को मारने के लिए युद्ध कर रहे हैं, और वो उन्हीं के घर में रह रही है और वो उन्हीं की सेवा कर रही है। बताओ, कुंती कह रही है मैं अपना धर्म निभा रही हूँ, मेरे ताऊ, मेरे क्या जेठ जी ने मुझे आज्ञा दी है, तुम्हें यहाँ रहना है, तुम्हें वहां रह रही हूँ। क्यों कर पाती हैं वो सब? क्योंकि उनका जो मन है ना, उन्होंने ये सब ठीक कर लिया है, अद्वेष्टा बन चुके हैं वो। लड़ाई जरूर कर रहे हैं, लेकिन अद्वेष्टा से लड़ रहे हैं, और मन पूरी तरह भगवान के साथ अटैच है, इसलिए तो भगवान आगे पीछे डोल रहे हैं उनके। और क्योंकि हम मन से हारे गए ना, हमने मन को हावी होने दिया है, हमने गंदा कर लिया ना मन, द्वेष, फिर अभी तो एक की बात हो रही है, अभी ऐसे कई कई बस ये मुख्य है वास्तव में। मोह भी तो है, अभी इसके बाद मोह भी है, ईर्ष, घमंड भी तो, अभिमान भी तो है, लोभ भी तो है, सभी तो कुछ है। तो इस पे फोकस करो कि श्री कृष्ण को मुझे प्रसन्न करना है भाई, उनको अद्वेष्टा पसंद है, तो मैं बन के रहूंगी, बन के दिखाऊंगा। यही स्ट्रगल है, यही इसी को करने के लिए ये आपको 80 या 100 साल मिले हुए हैं। अंदर से अपना इलाज करना है। यस। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। 3 महीने का टाइम ले लो, 3 महीने में अपना गांठे खोलो, अद्वेष्टा बनो। अगला द्वेष कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, दुर्योधन द्वेष कर रहे हैं, हम क्या करें? लेकिन हमें उसके प्रति वो भाव नहीं रखना है। उसके गुणों को देखो, उसके अच्छे गुणों को देखो, उसमें प्रकृति के गुणों को देखो, भगवान की परीक्षा देखो, और उसके अंदर भगवान देखो। ऐसे सबने नोट किया? 3 महीने का टाइम, 1 जनवरी को पूछूंगा। प्रभु जी से एक चीज समझ में आई कि देखो देखो बट बोलो मत, सुनो सुनो पर बोलो मत। मतलब 2 कान है, सुनो सुनो पर बोलो मत। देखो सब वाचो कुछ वेगम, पर बोलो मत। वाचो वेगम। वाचो ये वेग, है ना? बस पहला ही। हाँ। यस, और कुछ? और कोई? हरे कृष्णा स्वामी, दंडवत प्रणाम। जी मैया। हाँ, बस एक चीज हमने शुरू, वो तो कभी काफी पहले से शुरू करी थी, अद्वेष्टा वाली, कि द्वेष अब नहीं देखते हैं, कोशिश यही करते हैं। और एक अब जो शुरू किया है, कार्तिक से शुरू किया है, कि निंदा नहीं करनी है। तो वाह। बहुत कोशिश करते हैं नहीं करें, और जो भी जब हो रही हो तो थोड़ी सी उसकी अच्छाइयाँ याद करने लगते हैं। तो कम से कम चुप रहना आगे चुप रह सकते हैं, फिर बोलेंगे नहीं। और इतना ये अभी शुरू किया है, कितना होता है ये देखते हैं। कहने से अच्छा उनकी अच्छा ही बोलना है ना। जी, और वही चुप रहो तो ज्यादा ठीक रहता। कहते हैं एक चुप 1000 भला टाले, तो वो भी हो जाता है। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु, अटल दंडवत जी ने भी, स्वर्गीय अटल जी ने भी, स्वामी जी, एक इसमें बड़ी बढ़िया बात उन्होंने कही थी कि हमारे किसी से मतभेद भले हो, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक बात बोली। है तो भगवान का अंश ना।
और अगर ये ज्ञान मान लीजिए हम 4 लोगों को हो जाए कि सबके अंदर श्री कृष्ण रहते हैं और सब प्रयास कर रहे हैं और जो कमियां हैं वो गुणों के कारण है, तो सबके प्रति माफी रहेगी, सेवा की भाव रहेगी, तो हम हमसे ज्यादा खुश कोई रह नहीं सकता फिर जगत में। और क्योंकि हम इसका पालन नहीं करते हैं, इसलिए हम लोगों को दुख अनुभव होता है, इसलिए हम लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं, इस लोगों का मजाक उड़ाते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, दूसरों की गलतियों पे हंसते हैं, दूसरों की गरीबी पे, दूसरों के उस पे हम लोग अपने अहंकार के कारण हम इस तरह से जीते हैं, इसलिए हमारा जीवन दुखी है। इसलिए भगवान की जो कथा है, कथा के जो गुह्य सिद्धांत है, आज साधना कैंप में कुछ सिद्धांतों की चर्चा हुई थी, तो भक्तों ने बहुत इसको रिलिश किया। तो वो सिद्धांत हमको पता ही नहीं लगेंगे, हम तो अपने ही उसमें रहेंगे फिर। इसीलिए नित्य श्रवण का संकल्प लेना होगा, तो धीरे-धीरे सब पता लग जाएगा। जैसे अभी आप लोग सुन रहे हो, तो हमने ये बात की कि अरे श्री कृष्ण को ये पसंद है भाई, अद्वेष्टा बनना है। हम तो बस हरे कृष्णा कर रहे हैं, लेकिन हरे कृष्णा करने के पीछे जो विज्ञान है, जिस तरह से उसे करना है, जिससे वो भी तो उसके साथ कनेक्टेड है। सिर्फ खाना बनाओ, कुकिंग करो, लेकिन कुकिंग फ्रेश सब्जियाँ चाहिए, सही टाइम पे चाहिए, सही टेस्ट के साथ चाहिए, सही तरीके से भगवान को ऑफ़र करना आना चाहिए, उसको सही बर्तन में बनना चाहिए, सही बर्तन में सर्व होना चाहिए। भक्त जो ले रहा है उसके छोटे बच्चों को छोटे कटोरी में दो, बड़े को जितनी भूख है उतना। तो इस तरह भी तो है सारी चीज़ें। तो चैंटिंग करना है, तो चैंटिंग बिना अपराधों के, है ना? अच्छे से करना है, तो ये सब भी तो है भक्ति में। हरे कृष्णा। कोई लास्ट कमेंट? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु। प्रभु जी, मेरा थोड़ा सा अलग मत है, पता नहीं क्यों, क्योंकि हमें ये सब अच्छा लगता है कि हम सब भगवान के अंश हैं और बाकी सब जो भी जीव हैं वो भी भगवान के अंश हैं और उनमें ही हमें भगवान को देखना है। लेकिन अगेन कंडीशंस अप्लाई। अगर हम घूमने जा रहे हैं या फिर भ्रमण कर रहे हैं या फिर बाहर मार्केट में जा रहे हैं और कोई कुत्ता हमें काटने लगे, तो क्या हम उसको काटने दें कि आजा काट ले, तेरे अंदर भी भगवान का अंश है? हम ये सोच के बैठे रहें कि अरे इसका तो काम ही है, ये भगवान ही दिख रहा है इसके अंदर हमें, या हमें काट लेंगे तो क्या हो गया, इससे शायद भगवान खुश हो जाएंगे। क्या हमें ये सोच के चुप हो जाना चाहिए? नहीं, भगवान का आदेश है ना, आपको भगवान का आदेश पालन करना है ना। भगवान का आदेश क्या कहता है? कुत्ता काटने आ रहा है, सांप काटने आ रहा है, आक्रमण करने आ रहा है, कोई आपकी पत्नी को छेड़ने आ रहा है, क्या आदेश है उस समय? मृत्यु आ रही है निकट। आप कहोगे मृत्यु भी भगवान है। कालोस्मि क्षय, मैं काल रूप से क्षय करता हूँ। तो उस समय कर्तव्य है ना रक्षा करने का, कर्तव्य तो जुड़ गए ना उसमें। गंदगी आ रही है, ये तो कण कण में भगवान है, आने दो धूल मिट्टी, आने दो कंकड़, आने दो। तो आदेश भी तो है। ज्ञान को हम सात्विक तरीके से, राजसिक तरीके से, तामसिक तरीके से और दिव्य तरीके से ले सकते हैं। तो वहां पे गुरु हमको बताते हैं कि इस तरह से लेना है। ठीक है। लेकिन लेकिन लड़ाई तो कर रहे हैं, दुर्योधन से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन बिना द्वेष के लड़ रहे हैं। उनको पता है भगवान अंदर है, लेकिन उस समय सिचुएशन ऐसी है। तो रिलिश करो, उस खेल को खेलो, उस कर्तव्य को करो। यही यही मैं प्रभु जी पूछना चाहता था हमेशा कि ठीक है, सब कुछ सब भगवान का स्वरूप है, सब कुछ है, पर जो जहाँ नहीं, परेशानी आ रही है उस आप परेशान बिना द्वेष के लड़ नहीं सकते क्या? मुझे ये बताइए। नहीं, बिना द्वेष के नहीं लड़ सकते, पर क्यों थप्पड़ नहीं मारते अपनी बेटी को? उसको तो बहुत मारता हूँ। तो फिर तो फिर द्वेष के साथ मारते हो कि टूट जाए तेरी टांग, फट जाए तेरा सर, नुकसान हो जाए तेरा। द्वेष नहीं होता है ना, क्योंकि उसके साथ अपनत्व है। आप उसके साथ जो अपनत्व है वो शरीर को लेके है कि ये मेरी पुत्री है, मेरे शरीर से निकली है। उसी प्रकार दिव्य ज्ञान होने से सभी के साथ भगवती अपनत्व हो जाता है और उसमें स्थित होना है। स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, वही सत्व गुण है, दिव्य सत्व गुण। ये सब भगवान के अंश हैं, सबके भीतर भगवान है। उस हिसाब से आप लड़ो जितना लड़ना है।
निंदा भी दिव्य जगत में निंदा करना उतना उतना अभी वो नहीं है। दोनों के अंदर वो भाव होना चाहिए, तब निंदा कर सकते हो आप। काला कलूटा कहीं का, जैसे गोपियां करती है। जटिला कुटिला तो छोड़ती नहीं कोई पल राधा रानी और कृष्ण की निंदा किए बिना, लेकिन वो दिव्य स्तर पे होता है। ठीक है, एक्सप्लेन करो एक लाइन में क्या एसेंस हमारी वार्ता का निकला। बिना द्वेष के, बिना कटुता के, सबसे जो हमारा जो भी कर्तव्य हो, कर्तव्य करना चाहिए, चाहे वो दुश्मनी, चाहे हमारा कोई गलत कर रहा है उसको भी सुधारने का जो कार्य है, हमें अगर लड़ाई करनी है तो सुधारने के लिए करनी है, अंदर से वो नहीं आना उससे चाहिए। दुश्मनी नहीं रखनी। वेरी गुड। प्रैक्टिस 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 3 महीने बाद डिस्कस करेंगे। 34 के 34 गुण जो भगवान कह रहे हैं मुझे पसंद है, वो हमको देख चेक करना होगा अपने अंदर। ठीक है, सब तैयार है? देखो भाई, हम तो यही करेंगे, आप साथ हो तो भी करेंगे, आप भाग जाओ तो भी करेंगे। तो इसलिए, और सारे महापुरुष लोग यही कर रहे हैं। आप किसी भी महान भक्त के पास जाओगे जो भक्ति कर रहा है, तो वो यही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। वो कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, कृष्ण गुण धाम, इसका आस्वादन कर रहा है, और भौतिक जगत की जो कमियां हैं अपने अंदर जो घुस गई हैं, उनको उन रोगों की चिकित्सा कर रहा है भक्ति को करते हुए। और इस तरह वो भक्ति करते हुए परमाया मुदा हो गया। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, सब भक्तवृंद की जय। कोट प्रेमानंद जी।